नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने खासम खास शो गाँव गली की बातों में। इस जीवन की भागदौड़ में हम कितनी बार रुक कर उन चेहरों को देखते हैं जो मुस्कुराहट के पीछे थकान छुपाए चलते हैं। कितनी बार हम उन आवाज़ों को सुन पाते हैं जो दर्द पीते हुए भी हौसला बांटती हैं। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी उन लोगों में छुपी होती है जो खुद बिखरते हुए भी दूसरों के लिए दीवार बन जाते हैं। उनके किस्से न अखबारों में छपते हैं न सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन असल जिंदगी वही सांस लेती है उन्हीं साधारण चेहरों के पीछे जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची खामोशी घटना सुनाना चाहता हूँ जिसने मेरे दिल के सबसे कोमल कोने को छू दिया। एक कहानी जो शायद आपकी अपनी भी हो सकती है, एक कहानी जो हमें यह सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्या हम भी उन अपनों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कोई अपनी आखिरी सांस तक निभाता है। आइए सुनते हैं। एक दिन मेरे पास मेरी ही उम्र का एक लड़का बैठा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन आंखों में एक गहरी थकान। काफी दिनों से बीमार चल रहा है, ऐसी बीमारी जो डॉक्टर भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। कभी थोड़ा ठीक लगता है, कभी बुरी तरह टूट जाता है। बहुत समय बाद मिला तो मुस्कुराते ही अचानक बोला, अंकित भैया, बहुत ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द ऐसा था जैसे किसी ने दिल पर छुरा चला दिया हो, जैसे कोई खुद की मौत को गले लगाना सीख चुका हो। और फिर बोला, भैया, मुझे नहीं लगता कि मेरे ना रहने के बाद मेरी बीवी बच्चों के लिए कोई खड़ा होगा, कोई एक दिन उनको सब्जी भी ला करके दे सकेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरे परिवार में या मेरे पड़ोसी। उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो कहती थी, इस दुनिया में इंसाफ तो सब निभाते हैं लेकिन जिम्मेदारी में सब गायब हो जाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं है। उसने झुककर बहुत शांत आवाज में कहा, भैया, मैं आज भी घर का जिम्मेदार हूँ। इतनी तकलीफ में होकर भी बीवी बच्चों और परिवार का उतना ही ख्याल रखता हूँ जितना खुद का, बल्कि खुद से भी ज्यादा उनकी जरूरतें पहले रखता हूँ, अपनी बाद में। मेरे लिए अब भी सबसे जरूरी वही है। कलेजा फट जाता है जब कोई अपने बचे हुए चंद दिनों में भी सबसे पहले अपनों को रखता है। जब खुद तिल मरते हुए भी जीने की जिम्मेदारी निभाता है। सोचता हूँ कैसी विडंबना है इस संसार की, जहाँ लोग साथ पलते बढ़ते हैं, हंसते खेलते हैं, पर जब किसी की दुनिया सचमुच टूटती है तो कोई झांकने तक नहीं आता। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, न कोई बनी बनाई कहानी है। मुझसे उम्र में थोड़ा सा ही छोटा बड़ा होगा, मेरे भाई मेरे दोस्त जैसा है वो बच्चा, वो लड़का। और जब कहने लगा तो कलेजा जैसे फट गया। सुनने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर। नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इतनी शक्ति उसको देना कि जब तक वो जीवित रहे तब तक किसी के सहारे न जिए। नमस्कार।